अब मैं अदर एग्जाम्पल्स को काम करता हूं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर 3x प्लस 3 dx। तो देखिए हम इंटीग्रेशन किसका जानते हैं। देखिए हम आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में मैं आपको बताया हूं, इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही है। देखिए क्या बताएं, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमने बताया है। तो a टू दी पावर 3x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर 3x इंटू ए क्यू आप लिख सकते हैं। तो ए क्यू तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको बाहर कर लीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यू तो बाहर हो गया, a टू दी पावर 3x dx आपके पास बच गया। तो a टू दी पावर x का होता है a टू x बाय लॉग a, यानी इसका आप लिखिएगा a क्यू इंटू a टू दी पावर 3x, तो 3x रह ही गया, डिवाइडेड बाय लॉग क्या हो जाएगा, लॉग a से आपको डिवाइड हो जाएगा। आप प्लस c लिख करके इसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए कितना आसान से हो जाएगा इसमें, है ना। और x के रेस्पेक्ट में किसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसलिए 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गए इस चीज को, यहां से इस चीज को काम कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूला का यहाँ जरूर यूज कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको देखो इंटीग्रेशन में ज्यादा आपको यूजेबल फॉर्म होंगे a टू दी पावर, है ना, लॉग x, a टू दी पावर लॉग x बेस a बराबर फॉर्मूला होता है x। इस चीज को ज्यादा यूज कीजिएगा, ज्यादा यूजेबल आपके पास फॉर्म होंगे। दूसरा आपके पास यूजेबल फॉर्म होंगे ये a टू दी पावर लॉग c बेस b इज इक्वल टू c को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, c टू दी पावर लॉग a बेस b। ये फॉर्मूला भी आपको ज्यादा यूजेबल होगा, लेकिन ये फॉर्मूला जनरली कंपटीशन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, ये फॉर्मूला भी कंपटीशन के क्वेश्चन में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कहीं कहीं एकादू का मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x लॉग a, e टू दी पावर x लॉग a प्लस e टू दी पावर a लॉग x आपको वैल्यू इवेल्युएट करने हैं इंटू dx। देखिए इस चीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए x मल्टीप्लाई है, क्या हो गया, पावर में चला जाएगा, यानी हो जाएगा e टू दी पावर लॉग, है ना, a टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर लॉग, है ना, लॉग x टू दी पावर क्या a। अब देखिए यहां पर देखते हैं लॉग का कोई बेस नहीं है, बेस क्या होगा e, या बेस होगा e। तो यहां पर जब कुछ नहीं दिया हो तो बेस e है। तो देखिए ये एक्सपोनेंट का बेस भी e है, लॉग का बेस भी e है, तो मेरे पास यह वैल्यू कितने में बदल जाएंगे, a टू दी पावर x में, यह बदल जाएगा मेरा x टू दी पावर a में। बात समझ गए इसमें। अब देखो सबका अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन हम मालूम कर लेंगे, a टू दी पावर x dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर a dx। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन अभी आप जानते हैं, है ना, अभी इसमें चल रहे हैं। तो a टू दी पावर x बाय लॉग a, और इसका हो जाएगा x टू दी पावर a का होगा a प्लस 1 बाय a प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, आप प्लस c लिख करके दिस इज योर आंसर कर देंगे। बात समझ गए इस बात को, इस चीज को। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए अदर एग्जांपल्स देखिए आपको दिए हुए हैं, क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर 1 प्लस x प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर x dx। तो देखो किस प्रकार से इसको हम ट्रांसफर करते हैं, सो आप यहां से पहले देखिए, है ना। यहां से इस चीज को 8 टू दी पावर 1 प्लस x को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 टू दी पावर x, और उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 4 बाय
4 टू दी पावर x आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर x आप ऐसा कर सकते हैं, इंटू dx। तब देखिए 8 टू दी पावर x को आप क्या लिखिएगा, 8 टू x को लिखेंगे 2 का क्यूब होल टू दी पावर x, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप लिख सकते हैं 2 का क्या हो जाएगा पावर 3x आप लिख सकते हैं। तब 8 को तो 8 रहने देते हैं, लिख सकते हैं 8 इंटू 2 टू दी पावर 3x और प्लस उसी प्रकार से 4 टू दी पावर x को लिखेंगे 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x यानी 2 टू दी पावर 2x आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप यहां से क्या लिखेंगे 4 बाय 2 टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर x इंटू dx। आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग आप इसको कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है 2 टू दी पावर 3x बाय 2 टू दी पावर x dx एक हो गया, और प्लस है ना 4 यहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 टू दी पावर 2x इंटू 2 टू दी पावर x हो जाएगा, तब ये इंटू dx है ना। आप इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे तो इसको पावर ऊपर चला जाएगा, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, आप इस चीज को लिखिए। क्या लिखाएगा 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर 2x dx प्लस 4 है ना इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर -3x dx लिखा गया मेरे पास वैल्यू। अब इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 8 x बाय log a यानी 8 इंटू 2 टू दी पावर 2x बाय log क्या हो जाएगा बाय log है ना, बेस a है 2 तो 2 हो गया। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कोफिशिएंट है 2 यानी 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस 4 इंटू हो जाएगा 2 टू दी पावर -3x बाय log 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट कितना है इसका -3 यानी -3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गए इस बात को, इस चीज को लिख करके और प्लस c करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप काम कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल और आप यहां से देखिए, है ना। एग्जाम्पल में है आपके जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3 log x प्लस माइनस e टू दी पावर 2 log x। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 5 जैसे अभी हम आपको बताए थे x है तो पावर में चला जाएगा या पावर में पहुंच जाएगा। और देखिए इसके बेस कितने यानी आप लिख लीजिए पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर log x क्यूब माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। सभी में देखिए log का बेस e है, log का बेस e है, तो e बेस पर अब देखो सेम फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर मेरे पास इंटू dx। मेरे पास आप देखिए ऊपर में x टू दी पावर 4 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 1, नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 1 इंटू dx। ऊपर नीचे जो कैंसिल आउट है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे x³/3 और प्लस सी, दिस इज योर आंसर। बात समझ गए इस बात को। इससे अदर क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां से देखिए एग्जाम्पल एक और यहां से कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, क्या होता है कॉस इनवर्स है ना, 1 - 10 स्क्वायर एक्स, 1 - 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 + 10 स्क्वायर एक्स dx है ना, ये मेरे पास वैल्यू है। अब देखिए इतना लंबा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका फॉर्मूला को आप देखिए, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला इसका होता है कॉस इनवर्स cos 2x dx। अब देखिए इसके वैल्यू कितने हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, यानी हो जाएगा 2x dx। मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे इसके है ना 2 × x²/2, यानी x², आंसर लिखेंगे प्लस c, दिस इज योर आंसर। समझ गए इस बात को। इसी प्रकार से आपके वैल्यू और बहुत से तरीके हैं इसको आने के, जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल वैल्यू हो जाएंगे है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x, क्या होता है sin 2x बाय 1 + cos 2x, 1 + cos 2x dx। आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, देखिए इंटू क्या dx। आप देखिए 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, sin बाय cos, मेरे पास वैल्यू क्या बच गया tan इनवर्स 10x। यहाँ पर अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हम बनाएंगे इनवर्स फंक्शन का, तो अगर साइन इनवर्स है तो एक्सप्रेशन को साइन में बदलने की कोशिश करेंगे, अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे, टेन इनवर्स है तो टेन में बदलने की कोशिश करेंगे, कॉट इनवर्स है तो कॉट में बदलने की कोशिश करेंगे। यानी उसको उसी फॉर्म में अगर हम बदल दें सो दैट की फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा मेरा आ जाएगा। यानी मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे एक्स डी एक्स। यानी अब इंटीग्रेशन निकालना आसान है, x²/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। बात समझे इस बात को, किस रूप में हम इस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज क्या x/2। मेरे पास वैल्यू समझ गए इस प्रकार से, किस प्रकार से हम इसका काम कर रहे हैं। अब ऐसा में कोई भी एग्जाम्पल आप कंसिडर करके चलिएगा, आपको उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 4x, sin to the power 4x dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम करना है। हमने 4 का नहीं बताया है, तब 4 का नहीं बताया, जिसको आप एक्सपेंड इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए पहले आप लिखिए sin स्क्वायर x का क्या होल स्क्वायर इंटू dx, होल स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास आगे sin स्क्वायर होल स्क्वायर dx। अब sin स्क्वायर के वैल्यू होते हैं, मल्टीपल एंगल में चेंज कीजिए, 1 - cos 2x, 1 - cos 2x बाय 2, ये sin स्क्वायर का वैल्यू है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर इंटू dx आप लिख डालिए। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो 1/2 तो 1/4 हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a - 2ab 2 cos 2x और प्लस b², यानी फिर मेरे पास वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, cos स्क्वायर। फिर देखो cos में स्क्वायर आ गया, फिर cos स्क्वायर। हमने बताया sin स्क्वायर cos स्क्वायर हमेशा उसको मल्टीपल एंगल में ट्रांसफर करेंगे। यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इस सब को बदल दें तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 1 - 2 cos 2x
2 cos 2x। अब cos स्क्वायर 2x का वैल्यू क्या है, देखो x रहेगा तो 2x हो जाता है, 2x है तो 4x हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x बाई 2 है ना इंटू dx। ये मेरे पास वैल्यू हो गए, यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 यहाँ हो गया, और 1/2 यहाँ से आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 3/2 माइनस 2 cos 2x और प्लस 1/2 cos 4x, क्या होता है cos 4x है ना इंटू dx। अब देखिए इस जो टर्म एक्सप्रेस्ड था आपके पास, एक्सप्रेस टर्म है इंटीग्रेंड, यह देखो इस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, सब प्लस माइनस में आ गया। अब सबको आप अलग अलग कर दिए, 3/2 1/4 यानी 3/8, 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 कट जाएगा, मेरे पास वैल्यू जाएगा 1/2 है ना इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। मेरे पास वैल्यू dx सभी में लिखिए, बिना dx नहीं कीजिएगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3/8x माइनस cos का होता है sin 2x, हो जाएगा sin 2x। देखो 1/2 पहले से है, 1 2x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कोफिशिएंट 2 है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/8 तो पहले से है ही, cos का हो जाएगा sin 4x, अब बाय क्या हो जाएगा 4, बाय क्या हो जाएगा 4। समझ गए इस बात को? इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, समझ रहे, sin 4x बाय है ना 4, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब उसका आंसर आपको लिखना है तब प्लस सी करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बात समझे इस बात को? इसी तरह से आप अपने से cos 4x का निकालिएगा, इसी प्रकार से आप अपने से इवेल्युएट कीजिए किसका, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x dx का आप अपने से इवेल्युएट कीजिए, है ना, इसको अपने से काम कीजिएगा। इसी तरह के सभी फॉर्मूला आपके पास डेवलप होंगे। और अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है। अगला आपके पास प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, यानी जो आपको इसमें एब्सर्ड लगता हो या जैसे भी लगता हो उसको आप क्या कीजिए, आप वैल्यू को पुट कीजिए। मान लीजिए दिस इज क्या जेड टी यू भी कुछ आप मान लीजिए, उसके बाद से आप उसको क्या कीजिए, मैंने सभी को एक टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, दैट इज योर क्या, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हम देखें एक इंटीग्रेशन बताते हैं तब उससे आप समझ आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो आपको थोड़ा सा दूसरे टाइप का लगता हो, माने क्लमजी टाइप का लगता हो या अटपटा लगता हो, उसको आप वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे देखिए इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ना 3x। जैसे पहले ही एक क्वेश्चन हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में बता चुके हैं, आप प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए एक मैंने बताया 3x + 5 इंटीग्रेशन है 3x + 5 डिवाइडेड बाय √ है ना 7x + 9। यह आपके पास वैल्यू दिया, इंटीग्रेंड है। पहले हम बता चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इंटीग्रेंड को, है ना। देखिए आपको इसमें सबसे क्लमजी क्या लगता है, रूट वाला टर्म। तो रूट वाला टर्म को आप मान लीजिए, लेट कीजिए, लेट 7x + 9 को अंडर रूट बराबर मान लेते हैं क्या, z। मान लिया z। अब इसको रूट को हटा दीजिए तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 7x + 9 बराबर z²,
हो गया। अब इतना को आपने क्या माना, जेड माना, तो बाकी सभी चीजों को आप जेड के टर्म में लिखिए। तो क्या है 3x + 5 dx है, इसको जेड के टर्म में लिखना है। तब पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, या 3x + 5 का वैल्यू निकालिए। पहले यहां से x का वैल्यू निकालिए। तो x बराबर आपके पास हो जाएंगे z² - 9/7 हो गया। तो 3x + 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x + 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × z² - 9/7 + 5, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 7 3z² - 27 + 35, यानी मेरे पास वैल्यूज के निकल जाएंगे 3z² + 8/7। देखिए इसके वैल्यू जेड के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, हमको तब बच गया dx। dx क्या है, डिफरेंशियल पार्ट है। तो डिफरेंशियल पार्ट है, तो ये जो टर्म आपके पास बचा 7x + 9 = z², इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या देखिए z², देखो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो 7 तो 7 हो गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dx हो गया। आप +9 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, = डिफरेंशिएशन ऑफ z² को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, और z को डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने कितना हो जाएगा 7, और प्लस ये 9 है, कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा 0 बराबर। देखो z² को z के टर्म में हो जाएगा 2z, आज dz क्या, dz/dx वैल्यू हो गए। अब देखो तो 7 बराबर 2z × dz/dx, हमको dx का वैल्यू इवेल्युएट करना, dx को इधर लेते चलाइए, यानी dx बराबर मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे 2/7 z × dz। देखो इस प्रकार से आप इवेल्युएट dx को करते हैं। हम नॉर्मल तरीके इतने एक्सप्लेन करके नहीं, तो हम एक्सप्लेन कर आपको बता रहे हैं, इतने लिख करके नहीं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 7 तो 7 रह गया, आज dx हो गया, x का dx हो गया, और z² का 2z हो गया, है ना, 2z, और z का dz हो गया। हम नॉर्मल इस प्रकार से अप्लाई करके चलते हैं, है ना। किस प्रकार से देखिए 7x + 9 = z² को ऐसा लिखते हैं, 7 7 हो गया, x dx बन गया, 9 को कांस्टेंट है 0 हो गया, = मेरे पास z² का 2z हो गया, और z का dz हो गया। अब देखिए dx बराबर वैल्यू मेरे कितने हो जाएंगे 2/7, है ना, z × dz। इस प्रकार से आप ds के वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप मैं ऐसा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इस प्रकार से भी आप काम करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लंबा होता है ना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसी प्रकार से काम कर लेते हैं। अब देखिए सभी के वैल्यू को आप इंटीग्रेंड में पुट कर दीजिए, इंटीग्रेंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 का वैल्यू आपके पास आ गया 3z² / 7, है ना, 3z² + 8/7 हो गया। यहां से इतने मेरे वैल्यू हो गए, 3x + 5 के वैल्यू हो गए, है ना, डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसके वैल्यू कितने हो गए z, इसके ds के वैल्यू कितने हो गए 2/7 × z dz। अब देखो यह z से क्या होगा, कट गया। अब 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2/7 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 6/49, 6/49 × z² × dz हो गया, और 8/7 प्लस 8 × 16/49, 16/49 इंटीग्रेशन ऑफ z dz, z नहीं, z तो आएगा नहीं, सिंपली dz हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/49, है ना, इंटू z³ / 3 प्लस ये हो जाएगा 16/49
49 इंटू जेड, ये 3 2 जा 6, तब देखो 2 बाय क्या 49, तो मेरा हो जाएगा 2 बाय 49 इंटू जेड कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बच जाएंगे जेड स्क्वायर प्लस क्या 8। अब 2 बाय 49 जेड के वैल्यू को पुट कर दिए, 2 बाय 49 इंटू जेड के वैल्यू को क्या कीजिए आप यहां से पुट कीजिए, जेड के वैल्यू को पुट कीजिए, तो जेड वैल्यू कितना पुट करेंगे इसमें, जेड मेरे पास कितने हो जाएंगे जेड है ना, जेड के वैल्यू हमने कितने माने हैं, इतने माने हैं, यानी अंडर रूट है ना 7x प्लस 9 है ना इंटू जेड स्क्वायर के वैल्यू हो जाएंगे 7x प्लस 9 है ना अब प्लस 8। देखिए इतने वैल्यू भी आप प्लस सी लिख देंगे, आंसर आप कर देंगे। देखिए इतने ही वैल्यू पीछे वाले टर्म में भी आपके पास थे, देखिए पीछे वाले टर्म में इतने वैल्यू थे कि नहीं, 2 बाय 49 देखो 2 बाय 49 अंडर रूट दिस और 7x प्लस 17 आप इस देखिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे उपयोग किए हम लोग है ना, कि किस तरह से उपयोग हमने किया है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का। दूसरा तरीका यहाँ से देखिए और अप्लाई करते हैं, किसी भी मेथड को आप यहाँ से काम करो, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, एग्जाम्पल लेते हैं है ना, इंटीग्रेशन ऑफ है ना x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 23 dx, इसको मान ले चलिए आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या काम करते हैं, सबसे देखो पावर 23 वाला तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या कीजिए 1 माइनस एक्स को आप पुट कर लीजिए जेड पुट कर लेंगे, इतना बराबर जेड, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, देयरफॉर एक्स बराबर आपके पास वैल्यू होंगे 1 माइनस जेड, निकल गया। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं, देखो ये जेड के टर्म में बदल गया, ये जेड हमने मान लिया है, हमको इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो dx बराबर क्या होगा, x का dx हो गया, 1 का 0 हो गया और dz का माइनस dz हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेंड आपके पास हो जाएंगे कितना x यानी 1 माइनस जेड इंटू जेड टू दी पावर 23 और dz यानी माइनस dz हो गया, इसमें माइनस मेरा बाहर चलाएगा, देखो -1 से यहां गुना करेंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर 23 dz, अब माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर 24 dz हो गया। अब इसके बाद से आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, मेरे पास वैल्यू है जेड टू दी माइनस जेड टू दी पावर 24 बाय 24 और प्लस कितने वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस कितने मेरे वैल्यू हो जाएंगे, प्लस जेड टू दी पावर 25 बाय 25। अब जेड के आप वैल्यू को इवेल्युएट, जेड के वैल्यू को क्या कर दीजिए आप पुट कर सकते हैं, जेड के वैल्यू को पुट कीजिएगा तो किस प्रकार से वैल्यू पुट कीजिएगा, सो यहां से देखिए जेड के वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस है ना, माइनस प्लस मेरे हो जाएंगे है ना, तो यहां से मेरे पास अब इसमें जेड के वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा जेड बराबर कितना 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर कितना 25 बाय 25 हो गया, और माइनस 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 24 बाय 24। आंसर लिखेंगे तो प्लस सी करके इसका आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल आप लीजिए, ऐसा पहले क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर है ना प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, तो देखो नीचे वाला टर्म को हमको हटा देना है, तो 1 प्लस एक्स बराबर मान लेते हैं z, 1 प्लस एक्स, तो x का हो गया dx इसका हो गया dz, हमको इसको बदलना है इसके टर्म में,
तो देखिए यहां से इंटीग्रेंड क्या है मेरे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x आप लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय है ना, यह देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बात समझ गए इसमें, इंटू क्या dz इंटू आप dx लिख सकते। अब सबके वैल्यू को पुट कीजिए तो देखो इंटीग्रेंड मेरे पास क्या लिखा जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स प्लस 1 बराबर जेड माना तो क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिख लिए, माइनस 2 इंटू जेड के एक्स के बदले क्या लिखेंगे जेड माइनस 1 दैट इज जेड माइनस 1 है ना, डिवाइडेड बाय यह जेड माने दैट इज जेड स्क्वायर इंटू क्या डी जेड, डी एक्स के बदले डी जेड, अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 जेड बाय जेड स्क्वायर यानी 2 बाय जेड माइनस माइनस प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर, अब इंटू डी जेड। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया जेड, 2 बाई जेड का हो गया माइनस, देखो जेड का पावर माइनस तो 1 बाई जेड का कितना होता है लॉग माइनस 2 लॉग, क्या होता है 2 लॉग है ना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स लॉग एक्स यानी लॉग जेड, अब माइनस प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर का माइनस 1 बाई जेड, माइनस 1 बाई जेड। बात समझ गए इस बात में कि हम क्या लिखते हैं माइनस है ना, माइनस 1 बाय और 2 है ना, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मेरे पास वैल्यू था माइनस 2 बाई जेड। अब जेड के वैल्यू को पुट कर दिए तो जेड बराबर मेरे पास कितने वैल्यू हैं, जेड बराबर 1 प्लस एक्स